अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ भाई, पंपिंग लम्बा वाले कितने लोग हैं? मुझे समझ नहीं आया था। कितने चले गए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ भाई, क्लास। ये पंपिंग लम्बा किसने कहा था रिपीट करने को? हाँ जी, ये पढ़ के आए हैं आप लोग? ये वाली स्लाइड देखी थी? हाँ भाई, बोलो ना। ये इसको बाद में करना है। ये इसके करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, तो अब कंटिन्यू करते हैं, रेगुलर करते हैं, फिर जो बाद में जो कोई बोलेगा फिर देख लेंगे। अच्छा भाई, हम लोग पढ़ रहे थे CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। CFG में
एम्बिगुअस सीएफजी पे हम लोग पहुंचे थे। एम्बिगुअस ग्रामर, एम्बिगुइटी। एम्बिगुइटी क्या है कि ग्रामर फॉर्मेट में जैसे हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से हम जो है ये एक स्ट्रिंग है ये बनाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए अब इस ग्रामर से जो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है ए प्लस ए इंटू ए के लिए, तो कुछ इस तरह से बताइए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, यानी पहले हमने ई सॉल्व किया, ई से बना, फिर इस प्लस से इधर आ गए, इससे फिर ई से स्टार आ गया और फिर ई से ये चीज हमारे पास बन गई। तो अब इससे एक और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ये भी बन सकती है कि आप ई है, ई से ये कि यहाँ से आप राइट हो जाए, ठीक है, ये भी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है। तो अब इससे ये दो ट्रीज बन गई, एक ये वाली और एक ये वाली ट्री, दो डेरिवेशन ट्री बन गई। अब यहाँ हम ए की वैल्यू 2 लेते हैं, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 करते हैं। तो जब अब इसको सॉल्व करते हैं तो और इसको भी सॉल्व करते हैं तो दोनों का डिफरेंस क्या है ये ज़रा देखिए। एक जो है हमारे पास जब इसको आप सॉल्व करते हैं 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 करते हैं तो 6 बनता है, और एक ये है यहाँ पे 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 2 8 बनता है। अब ये गुड ट्री ये है कि पहले ये सॉल्व होना चाहिए, बैड ट्री ये है कि इसमें पहले सम किया और फिर मल्टीप्लाई किया। तो ये ट्री के जरिए जब आप सॉल्व करते हैं, ट्री की सोल्यूशन क्या है, ट्री जो है वो चाइल्ड से सॉल्व होना शुरू होती है, ये और ये सॉल्व होता है सेपरेटर की मदद से। तो आपके पास 8 आएगा, 4 आएगा, 4 और फिर ये यहाँ से ये और ये सॉल्व होगा, 4 प्लस 2 ये 6 आ जाएगा। यहाँ पे जो है पहले ये सॉल्व हो रहा है, 2 प्लस 2 4, 4 देन यहाँ पे और ये 2 इधर पे, 4 इंटू 2 8, तो ये बैड ट्री। तो यहाँ पे टू डिफरेंट डेरिवेशन ट्रीज बन गई, may cause problem in application which use the derivation tree। तो जो एप्लीकेशन डेरिवेशन ट्री को यूज कर रही है उसके लिए प्रॉब्लम है। और एवेल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन भी डिफरेंट है इन जनरल इन कंपाइलर फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तो वो इसकी जो मैनिपुलेशन है वो डिफरेंट हो जाएगी अगर इस तरह एम्बिगुअस ट्री बने। A context-free grammar G is ambiguous if there is a string W belong to language of grammar which has two different derivation trees or two leftmost derivation। दो डिफरेंट डेरिवेशन ट्री बनाए या दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री बनाए, टू डिफरेंट ट्री गिव टू डिफरेंट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड वाइस वर्सा। टू डिफरेंट डेरिवेशन ट्री गिव टू डिफरेंट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये वो क्या होगी, एम्बिगुअस ग्रामर होगी। दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस सिंस it has two derivation tree, जैसे अभी हमने अभी देखा कैसे दो बनी। अब this grammar is ambiguous also because string has two leftmost derivation। अब दो leftmost derivation से हमारे पास ये चीज आ रही है। another ambiguous grammar, if statement, if expression then statement, or if expression then statement else statement। अब जैसे हमारे पास ये if स्टेटमेंट है, आप इसकी स्टेटमेंट इससे जो है हमारे पास ये डेरिवेशन जो है if एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, if एक्सप्रेशन देन एल्स स्टेटमेंट।
वेरी कॉमन पीस ऑफ ग्रामर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इफ और इफ एल्स जो है बड़ी आम यूज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसमें जो एक्सप्रेशन है वो वेरिएबल है और ये एल्स जो है ये टर्मिनल है। ये एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट जो है वेरिएबल्स हैं और ये जो एल्स हैं ये टर्मिनल है। यहाँ पे जब इसकी इफ एक्सप्रेशन देन इफ एक्सप्रेशन टू देन स्टेटमेंट वाइज एल्स स्टेटमेंट टू। अब ये एक सिंपल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। इफ स्टेटमेंट में ये इफ एक्सप्रेशन वन देन, अब ये देन जो है ये सारी स्टेटमेंट है देन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में आगे फिर इफ एक्सप्रेशन टू देन स्टेटमेंट वन एल्स स्टेटमेंट टू। यानी इसको हमने कंसीडर किया कि ये इफ स्टेटमेंट है और ये जो है हमारे पास इफ एल्स है। दूसरी सूरत में ये है कि ये इफ स्टेटमेंट है एक्सप्रेशन वन देन स्टेटमेंट वन एल्स स्टेटमेंट टू। यानी इस एल्स को हमने कभी पहले एक इसके साथ अटैच किया, अब इसके साथ अटैच कर दिया। तो दो डिफरेंट पॉसिबिलिटी, दो डिफरेंट डेरिवेशन की बन गई कि इफ पहले हमने यानी ये इफ सिंपल और इसके अंदर जो है इफ एल्स है, और अब क्या किया पहले इफ एल्स है इसके दरमियान में एक इफ आ गई स्टेटमेंट की जगह। अब ये जो दो डेरिवेशन ट्रीज बन गई तो इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। तो एल्स किसके साथ अटैच होगी ये चीज। इन जनरल एम्बिग्युइटी इज बैड एंड वी वांट टू रिमूव इट। Sometimes it is possible to find a non-ambiguous grammar for a language, but in general we cannot do so. अब एक सक्सेसफुल एग्जांपल क्या है, यानी इसमें वो ये कह रहा है कि सम टाइम इट इज पॉसिबल टू फाइंड ए नॉन एम्बिगुअस ग्रामर फॉर ए लैंग्वेज बट इन जनरल वी कैन नॉट डू सो। ये हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन एम्बिगुअस ही फाइंड कर लें। मतलब एक एम्बिगुअस ग्रामर है, ई से ई प्लस वन है, ई से ई स्टार ई है, ई है और ए है। अब इसमें अब आपकी मर्जी है पहले ये कर ले या ये कर लें। तो कोई इसमें कोई रूल तो ऐसा नहीं है कि जो ये कहे जो आपने यही करना है। तो अब आप आपका जो सी एफ जी है वो तो यानी ये आपके एक जो ग्रामर है ये तो आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है कि पहले ई प्लस वन ई प्लस ई करना है या ई स्टार ई करना है। इसमें यही एम्बिग्युइटी है कि आप चाहे ई प्लस कर ले चाहे ई स्टार कर ले, हालांकि पहले साल कौन सा होना चाहिए ई स्टार होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको फोर्स किया है। फोर्स कैसे किया है कि ई से पहले ई प्लस आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट ई है, ई से ई प्लस और टी किया, फिर टी से टी स्टार एफ और एफ किया और एफ से ई और ए किया है। अब इसमें आप जितनी भी लास्ट कोशिश कर लें जो इसके अंदर है पहले प्लस को ही मैनिपुलेट किया जाएगा। यानी इसमें एक्सप्रेशन में जो एंड पे होता है वो पहले सॉल्व होगा ना, ट्री के अंदर जो एंड पे हुआ वो पहले सॉल्व होगा। तो जो रूट के करीब है वो बाद में सॉल्व होगा, जो लीफ के पास है वो पहले सॉल्व होगा। लीफ से सॉल्व होता है ना एक्सप्रेशन, तो इसलिए हमने इम्पोज कर दिया कि प्लस जो है वो रूट के करीब रहे और ये जो है स्टार जो है वो लीफ के करीब रहे। अब जैसे यहाँ पे है उसी बात को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि ई से पहले आपने प्लस किया, ई प्लस टी बनाया, ई से टी बना लिया, टी से एफ बना लिया और एफ से ए बना लिया, ये एक ही हो गया। अब यहाँ से दूसरे टी से जो है आपने ये टी स्टार एफ बना लिया, टी से एफ और ए और एफ से। अब इसमें देखें ये जब सॉल्व होना शुरू होगा यहाँ से ए इधर पहुँचा इधर पहुँचा तो पहले ये सॉल्व होगा ए स्टार एफ, यानी ये पहले सॉल्व होगा, फिर ये ई स्टार टी, टी स्टार एफ पहले सॉल्व होगा और ई ई इन ई प्लस टी बाद में सॉल्व होगा। ठीक है, इन टर्म यानी ए इंटू ए पहले सॉल्व होगा और ए प्लस इसके बाद होगा, ये एक्सप्रेशन पहले होगा ये बाद में होगा। इसकी एक ही डेरिवेशन है, इसकी आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले एक ही ट्री बनेगी।
लेकिन जो जो प्रीवियस था, इसकी तो जितनी मर्जी बना ले, पहले प्लस वाला बना लें या पहले स्टार वाले, तो पहले आपने देखी है, इससे तो एक से ज्यादा जो है वो ट्रीज बन सकती है, ये इसमें एम्बिगुइटी है। अनसक्सेसफुल एग्जांपल, आपके पास अभी तो वो था ना कि आपने एक CFG से अनएम्बिगुअस ग्रामर बना ली। अब जैसे हमारे पास ये एक लैंग्वेज है, AN BN और C रेज पावर M का यूनियन AN BN और N और M ग्रेटर देन B जो है, L is inherently ambiguous. Every grammar that generates this language is ambiguous. इससे जो भी ग्रामर बनेगी वो क्या होगी, एम्बिगुअस होगी। अच्छा, अब एग्जाम्पल, मतलब आपने इससे इससे एक लैंग्वेज बनाई S1 और S2, और S1 में क्या है, S1C यार A, यानी A रेज पावर N, BN और C की पावर N। अब इससे जो ग्रामर बनी है, S1 से जो है ये बना दिया, S2 से S2 बना दिया, और A B, यानी आप ये चीज बनानी है A B और C की जो है, A B और C की पॉसिबिलिटीज जो है ना हमने बनानी। तो इसमें अब आप S1 पहले ले लें या S2 पहले ले लें, तो इसमें वो सारी एम्बिगुइटी है। जैसे आप इसमें, और क्या ये AN BN CN belong to L has always two different derivation tree for any grammar, for example यहाँ हमारे पास S1 से S1C, S2 से S2, तो इससे वो आप जितनी भी यानी पॉसिबिलिटी करें, चाहे इधर को ग्रो कर ले, इधर को ग्रो कर ले, तो दो डिफरेंट ट्रीज बन गई। तो ये जो है एम्बिगियस की एग्जांपल, और इसको आप रिमूव करने की, इसकी अनएम्बिगियस बनाने की कोशिश करें, तो वो इस तरह जो है उसकी अनएम्बिगियस CFG बनानी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे अब ये जो प्रोसेस है कि आप सिंपल कर सकते हैं CFG को, मतलब हमारे पास ये एक ग्रामर है, H से A और B है, तो अभी ये सॉकेट लगाना। तो अब हमारे पास ये एक ग्रामर है, इसको हमने B को सब्स्टिट्यूट कर दिया B के साथ, कैपिटल B को, नॉन टर्मिनल को। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये है कि अगर इससे आप बनाएं तो AB भी है और AB की पॉसिबिलिटी भी बनाई, और यहाँ पे AB और BC है, तो B से ये वाली ऑप्शन भी रखी और इसको एक दफ़ा सॉल्व भी कर दिया। यहाँ से ये B जो है ये ख़त्म हो गई, B से B जो है ये ख़त्म हो गई। ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रूल, कि आपने एक प्रोडक्शन को ख़त्म कर दिया, ग्रामर की एक प्रोडक्शन को इसके अंदर इस तरह एडजस्ट किया कि जो चीज़ पहले इस ग्रामर से बन रही थी अब भी बन रही है। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रूल, ये भी कुछ रूल्स हैं। अच्छा, इसके बाद बी से, सर पीछे शोर बहुत आ रहा है। शोर कहाँ से आ रहा है, मेरे एंड पे आ रहा पता नहीं। है? अच्छा मैं देखता हूँ। हाँ भाई, अब आ रहा है, अब शोर आ रहा है बच्चों? नहीं सर, अब ठीक हो गया।
तो बच्चे गेम खेल रहे थे इसलिए आ रहा हूँ। अच्छा। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब इस बी से जो है अल्फा ए, स्मॉल ए और ए जो है हमने रिप्लेस किया, यानी इसको हमने इस प्रोडक्शन को खत्म करना है। तो जब इसको इसको हम क्या करेंगे, फिर इस बी की जगह पे ये अप्लाई करेंगे, ये भी रहेगा, और इसके साथ जो है यानी इस पे अप्लाई किया, और बी से जो ये बन रहा है ए ए डबल ए, वो भी हमने जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। फिर ए से ये तो ओके है, फिर ए से ए बी और बी सी, तो यहाँ पे जो बी है, बी को भी अप्लाई कर दिया, और ए बी बी सी तो एज इट इज है, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो इसको रिमूव कर दिया और इसको रिमूव कर दिया। तो इसमें के बाद अब इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो इस प्रोडक्शन से जो ग्रामर बन रही है, जो इस ग्रामर से जो भी आपके पास बन रही है, ट्री बन रही है, सी एफ जी बन रही है, वो दोनों से सेम लैंग्वेज बन रही है सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी। इसका सिंपल रूल ये है, इन दो एग्जांपल से आपको पता चल गया कि आप उसको अप्लाई करते हैं, और दूसरे को जैसे यहाँ पीछे था, बी को अप्लाई किया, तो यहाँ पे आपने वो इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। इस तरह ये डिपेंड करता है कि आप इसमें वो चीज़ प्रोड्यूस कर लें कि वो वाली पॉसिबिलिटी हमारे पास रहे। अच्छा, अब एक और देखें इन जनरल। अब यहाँ पे वो रूल बता रहा है, सब्स्टिट्यूट किया बी वाई से, तो हमने क्या किया, बी की जगह वाई लगाया, एक्स बी जेड एक्स वाई वन और जेड, यानी ये इक्वलेंट ग्रामर है इन जनरल। ठीक है, और इसके अंदर बी से ए अल्फा, चलें, इसके बाद क्या है, नलेबल वेरिएबल। नलेबल वेरिएबल नलेबल वेरिएबल क्या है सर एक यहाँ? क्वेश्चन है। जी जी। सर स्लाइड नंबर 3 में जो बी की जगह सब्स्टिट्यूट किया है, जो और भी है, रिमूव कर दिए। वो वो एक सेकंड सर, स्लाइड नंबर 3 निकालें। जी, ये वाला। सर ये जो सब्स्टिट्यूशन हुई है ये तो समझ आ गई, लेकिन ए बी को ख़त्म किया और नीचे भी ए बी बी सी को भी क्रॉस जो लगाया हुआ, ये ख़त्म कैसे हुआ ये बता दें। इसमें भी जो है ना, जो रूल के मुताबिक मेरे हिसाब से जो है ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है ना, ये ख़त्म नहीं होता, सिर्फ ये प्रोडक्शन ख़त्म होती है। अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्शन थी ना, बी से ए, सिर्फ ये प्रोडक्शन ख़त्म होनी है, ये यहाँ पे ख़त्म होनी बनती नहीं है, ये स्लाइड में मिस्टेक लग रही है मुझे। यानी ये जो है रूल वही है, ये ख़त्म नहीं होगी, यहाँ पे इसके साथ प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, और सिर्फ ये वाली सिर्फ प्रोडक्शन ख़त्म होगी। ये जो सॉरी, ये नीचे वाली प्रोडक्ट ये जो नीचे वाली प्रोडक्शन है, सिर्फ ये ख़त्म होगी, ये ख़त्म नहीं हो रही, ये यहाँ पे गलत लगाया हुआ है। यस, ये ऐसे ही रहेगी। अब ठीक है, ठीक है, और ये भी ऐसे ही है, ये देखो, यहाँ पे रूल इन जनरल रूल भी इसने बताया हुआ है कि जहाँ पे आपने वो करना है, ये जैसे ये इसको ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करना, तो यहाँ पे सिर्फ वो प्रोड्यूस कर, जब ये ख़त्म हो गया। ठीक है जी। तो सब्स्टिट्यूशन का रूल क्या है कि आपने उस सब्स्टिट्यूशन को जहाँ जहाँ अप्लाई होती है अप्लाई कर दें, और उस प्रोडक्शन को इटसेल्फ ख़त्म कर दें, बाकियों की जगह, बाकी किसी चीज़ को ख़त्म नहीं किया जाता। अब ठीक है, आगे है नलेबल वेरिएबल्स। नलेबल वेरिएबल में लेमडा प्रोडक्शन एक्स से अगर एम्प्टी बन रहा है, और वाई में नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद, तो ये क्या है, ऐसी प्रोडक्शन जिसके अंदर नल बन रहा है, वो नलेबल वेरिएबल होता है। नलेबल वेरिएबल, अब हम एग्जांपल देखें, हमारे पास ये एक ग्रामर है, इसमें ये लैम्डा प्रोडक्शन है, और ये जो वेरिएबल है ये क्या है, नलेबल वेरिएबल। ठीक हो गया।
ये क्या है, लैम्डा प्रोडक्शन, ये लैम्डा प्रोडक्शन, और ये नल, ऐसा वेरिएबल जिससे लैम्डा बन रहा हो वो क्या होगा, नलेबल वेरिएबल। अच्छा, रिमूविंग लैम्डा प्रोडक्शन, ये हमने रिमूव करनी हो तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इसको सब्स्टिट्यूट कैसे किया जाएगा, एम की जगह लैम्डा लगाया तो ये ए बी हो गया, ठीक है, और इस एम की जगह लैम्डा लगाया तो ए बी, और ये दरमियान में से सबट्रैक्ट कर देंगे। After we remove all the lambda production, all the nullable variable disappear except for start. स्टार्ट के अलावा, स्टार्ट के अलावा वो बाकी nullable वेरिएबल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद है यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन ये है कि एक वेरिएबल से, ए सिंगल वेरिएबल इन बोथ साइड, सिंगल वेरिएबल बोथ साइड में हो तो उसको क्या कहते हैं, यूनिट प्रोडक्शन। जैसे ये यहाँ पे ए से बी, बी से ए, ये यूनिट प्रोडक्शन। ठीक हो गया जी। रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, जैसे यहाँ से ए से बी है, इसको रिमूव करना है तो कैसे करेंगे जी, जहाँ पे ए है वहाँ पे वो ए की सब्स्टिट्यूशन दे देंगे। यहाँ पे अब ए नहीं है, यहाँ पे है ए, उसकी सब्स्टिट्यूशन दे दी और इसको रिमूव कर दिया, तो सेम वही सब्स्टिट्यूशन। यूनिट प्रोडक्शन ऑफ फॉर्म एक्सट्रेस कैन बी रिमूव्ड इमीडिएटली, यानी ये बी से बी है, इसको इमीडिएटली रिमूव किया जा सकता है। ठीक है जी, बी से बी जो है उसको, ये रूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आगे रूल जो है वो सी एफ जी की जो है ना, ये यूज होना है। इसके बाद यहाँ पे बी से ए सब्स्टिट्यूट किया, या बी से ए हो गया, ये ऐसे रह गया बी से बी, ये भी ऐसे हमारे पास आ गया। रिमूव रिपीटेड प्रोडक्शन, अब जैसे दो हैं, ये भी ए है, ये भी ए है, तो एक रख लें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजलेस प्रोडक्शन, यूजलेस प्रोडक्शन, जैसे ये ए से अल्फा और ए है, सम डेरिवेशन नेवर टर्मिनेट, जैसे ये है एस से ए से ये हमारे पास, ये इसको रिपीट करते रहे, टर्मिनेट ही नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पे बी से बी और ए नॉट रीचेबल फ्रॉम एस। अब यहाँ पे देखें, ये इसमें बी पे तो पहुंचेगा ही नहीं, बी तो देखो ना एस से स्टार्ट होना है, बी पे तो आना ही नहीं है, तो ये यूजलेस प्रोडक्शन है। प्रीवियस में भी, प्रीवियस में एस से ए है, अच्छा ये एस से ये, एस से एस से, ठीक है, ये यूजलेस प्रोडक्शन उस लिहाज से नहीं है, ये नहीं जिस लिहाज से वो वाली है, सम डेरिवेशन नेवर टर्मिनेट, यहाँ से ए है, अब ये यूजलेस इस लिहाज से है कि यहाँ से एस से आए, जब एक दफ़ा इसमें एंटर हो गया वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है, कहाँ पे टर्मिनेट हो, ये टर्मिनेट ही नहीं होती। समझ आई, यहाँ से स्टार्ट हुआ, आप यहाँ आए, एस से आप ये लैम्डा पे आ गए, चलो टर्मिनेट होगी, बात समझ में आ गई। अगर एस से आप इधर एक दफ़ा आ गए, उसके बाद ए के बाद तो अब कहीं पे रास्ता ही नहीं है जाने का, तो ये टर्मिनेट ही नहीं होती। इस केस में यह है कि इस पे आता ही नहीं है, एस से इस पे आने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो इसलिए ये यूजलेस प्रोडक्शन, नॉट रीचेबल फ्रॉम एस। if there is a, in general, if there is a derivation s to w belong to a language consists of terminal, then variable a is useful. अगर आप डेरिवेशन से पास थ्रू होके आते हैं और इस नॉन टर्मिनल पे पहुंच जाते हैं, then variable a is useful, otherwise variable is useless. ठीक है जी। A production a to x is useless if any of its variable is useless. जैसे इसमें a to x कहाँ है, a to x a से is useless if any of its variable is useless, यानी ये प्रोडक्शन यूजलेस होगी अगर इसमें कोई भी एक वेरिएबल यूजलेस हो जाए। अब इसको चेक करते हैं, एस से ए बी, एस से लेमडा, अब एस से ए ये यूजलेस है, क्यों, इसके बाद ए से फिर ये ए है, और यहाँ से कोई रास्ता ही नहीं मिलता, इस बी पे तो आया ही नहीं जा सकता,
ठीक है, और इस सी पे भी नहीं आया नहीं जा सकता, तो ये दो तो इस वजह से यूजलेस है, ये रीचेबल ही नहीं है बी और सी। ठीक है, और ये यूजलेस इसलिए है कि इसके अंदर एक दफ़ा आया तो ये टर्मिनेट ही नहीं होती। टर्मिनेशन तो चाहिए ना, टर्मिनेशन तो लाजमी है ना। तो ये वाली, अच्छा, ऐसी प्रोडक्शन जिसके अंदर कोई यूजलेस वेरिएबल हो तो उसको क्या कहेंगे, यूजलेस। वो प्रोडक्शन ही क्या है, यूजलेस। रिमूविंग यूजलेस वेरिएबल एंड प्रोडक्शन, मतलब अब यहाँ पे हैं, अब इसमें बी से, अब ये हमारे पास बी से डबल है, बी पे तो रीच ही नहीं किया जा सकता, ये बी पे तो पहुंचते नहीं, सी पे भी नहीं पहुंचते, तो ये दोनों जो है यूजलेस होंगे। और ये सी पे और बी पे पहुंच सकता है, ठीक है, इसमें तो सही है, इसमें सी, हाँ, ये अगर आप सी पे आते हैं तो सी से टर्मिनेट नहीं हो रहा, एस से आए आप सी पे, सी से आप यहाँ पे आए, ए भी बनाया, तो सी कैसे टर्मिनेट होगा, तो ये जो है, फर्स्ट फाइंड all variable that can produce string with only terminal or lambda, वो बनाए जिससे लैम्डा बन सकता है। अच्छा जी, लैम्डा बन, टर्मिनल या लैम्डा बन सकता हो, ये दो चीज़ें, इसके ऊपर फोकस करना। अब यहाँ एस से ए और एस, ये एस से ए पे आ जाए, ए से ए, ये तो बन सकता है, ये ठीक है, एस से ए, राउंड वन में ए और बी, द राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन दैट हैज ओनली टर्मिनल, वो ए और बी हैं जिसमें टर्मिनल ये दो हैं। पहला राउंड में देखें जिनके से राइट साइड पे टर्मिनल ही बनते हो, वो ये दो हैं। अच्छा, राउंड टू में क्या है, द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन हैज टर्मिनल एंड वेरिएबल ऑफ प्रीवियस राउंड, टर्मिनल भी हो और वेरिएबल ऑफ प्रीवियस राउंड, यानी इसमें ए है, बी है और एस है, इससे पहले इसके प्रीवियस राउंड पे हैं, ये ए है इधर है, ये बी, बी कैसे, the process can be generalized, this the right hand side of the production has terminals and variable of previous round, ठीक है। अच्छा, ये जो है, मैं सेशन को मैं क्लोज करता हूँ, नेक्स्ट 5 मिनट तक दोबारा स्टार्ट करते हैं, इतनी देर में ये इसकी वीडियो सेव करते हैं, इसका टाइम आउट हो गया।